Question number 23. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 upon 27 of the volume of the sphere. Volume of the sphere. तो उसमें solution ये कह रहा है कि prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere. मतलब एक स्फीयर है, एक स्फीयर है और इसमें एक लार्जेस्ट कोन जो सबसे बड़ा कोन होगा वो इंस्क्राइब किया जाता है, मतलब कट किया जाता है। तो मान लेते हैं कि लेट वी ए बी द कोन विच इज इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस capital R is given. This is the capital R and O be the center of the sphere. Now this is the and R be the radius of the cone. Small r be the radius of the cone and capital R be the radius of sphere. And this distance is x. Suppose कर लेते हैं तो let small r be the radius of cone and capital R be the radius of sphere and O be the center of the sphere and O be the center of स्फीयर। पहले सपोज कर लेते हैं। अब इसमें हमको क्या दिखाना है, वॉल्यूम दिखाना, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हमें क्या फार्मूला था, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस बेस पे सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लें या पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द कोन का वॉल्यूम है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ गिवन है, 1/3 पाई और आर स्क्वायर वैसे रहने दिया और एच कितना हो जाएगा, कैपिटल R प्लस एक्स, सिंस H इज इक्वल टू R प्लस एक्स। यहाँ से यहाँ तक ये R है और यहाँ से यहाँ तक O जो है, जो D है OD, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, X। मान लिया X तो R प्लस एक्स, यानी कि ये जो है हाइट ऑफ द कोन क्या रिप्रेजेंट करेगा, R प्लस एक्स, R प्लस एक्स। अब हमको यहाँ पे R भी, कैपिटल R भी है, स्मॉल r भी है और x भी है, तो 3 वेरिएबल्स है। तो इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा जिससे कम वेरिएबल में आ जाए। तो सपोज कर लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्रायंगल AOD कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, R स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बन जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जब क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज द आर प्लस एक्स विच इज द हाइट। ये बन जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ता है, मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो सपोज करते हैं दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो डिफरेंशिएटिंग थर्ड वी गेट dv अपॉन dr, और dr ने फिर dx फाइंड, एक्स के रिस्पेक्ट कर लेते हैं, dv अपॉन dx। तो अगर 1/3 पाई कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या लगेगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन दैट इज द आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, आर का डिफरेंशियल 0 और एक्स का डिफरेंशियल 1।
तो दैट इज द 0 + 1 एंड प्लस आर प्लस एक्स वैसे ही रहेगा एंड डिफरेंशियल ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आर का डिफरेंशियल 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल -2x कट गया यहाँ से। इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इसको लिख सकते हैं -2xr माइनस 2x स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2xr एंड माइनस एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर चल सकते हैं। अब उसके बाद जो है इसको हम इसको जो है फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर फैक्टराइज करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर -3xr और प्लस xr -3x स्क्वायर, और 1/3 पाई r इज द कॉमन, तो देन r -3x एंड प्लस x इज द कॉमन, r -3x, तो 1/3 पाई r -3x and r plus x. This is the factor of the dv/dx. For maxima or minima, dv/dx is equal to 0. This implies that 1/3 पाई r -3x and r plus x इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये 0 उस तरफ चला जाएगा, 0 हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या जाएगा, r इज इक्वल टू 3x एंड r इज इक्वल टू -x, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू 3x, r की वैल्यू 3x आ जाएगी। r इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू r/3, दिस टाइप, तो x इज इक्वल टू r/3, तो ये तो x की वैल्यू r/3 आ गई। अब हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे कि मिनिमम या मैक्सिमम है, तो मिनिमम मैक्सिमम दिखाने के लिए सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो अगेन differentiating fourth, we get d2v/dx square, 1/3 pi is the constant, first function r -3x, differential of second function that is 1 plus second function and differential of first function that is -3. Simplify this, 1/3 pi and here r -3x -3r and -3x. So this will be equal to the 1/3 pi, और यहाँ पे हो जाएगा r -3r मीन्स -2r और -3x -6x। आप d2v/dx स्क्वायर जो फाइंड करेंगे एट x इज इक्वल टू r/3 पे फाइंड करेंगे। तो इसे मैं ऐड कर लेते हैं। तो d2v/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये किस पे निकालेंगे, x इज इक्वल टू r/3 पे, तो -2
और आर की वैल्यू ऐसी ही है 6, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे r/3, तो दैट इज 1/3 पाई -2r और 3 2 जा 6, तो -2r, इट मीन्स नेगेटिव। देयरफॉर d2v/dx² is equal to negative. This implies that volume is maximum. Volume is maximum. Volume is maximum. अब हमको क्या फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन दिखाना है कि 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की इक्वल होगा। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन में क्या है 1/3 दैट इज π/3, और क्या है r² - x², और दूसरा है r + x। यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो π/3 और r² - x², तो r² वैसे ही रहेगा, x को क्या लिखेंगे r/3 का होल स्क्वायर, और इस तरह से, और r + x, तो r + x क्या लिखेंगे r/3, इट मीन्स 1/3 पाई, और इसको लिख सकते हैं r² - r²/9, 4r/3, और इसको लिख सकते हैं कि 1/3 पाई 9r - 9r², 9r² - r²/9 इंटू 4r/3। तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/3 पाई, और ये बन जाएगा 8r²/9 4r/3, ये बन जाएगा। अब हमको दिखाना है कि 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो देखो 1/3 यहाँ पे आ रहा है, 1/3 यहाँ पे आ रहा है, और 8 यहाँ पे आ रहा है, तो 4/3 यहाँ बन जाएगा और पाई ये मिल जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 8/27, 8 ये आ गया और 9 3 जा 27। अब क्या दूसरा बन सकता है, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4/3 पाई r³ और दिस कैन बी रिटन एज 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 23। Question number 24. Show that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to the √2 times the radius of the base। मतलब हमको क्या प्रूव करना है कि h = √2r, ये प्रूव करना है। तो क्या है कि एक कोन है, कोन जिसका सपोज कर लेते हैं कि दिस इज द रेडियस r, हाइट h एंड स्लैंट हाइट इज l, a b c। तो लेट a b c be the cone of height h and radius r। इसको पहले मान लीजिए। अब यहाँ कह रहा है किसका दिखाना है कि कर्व सरफेस, लीस्ट कर्व सरफेस।
तो लीस्ट कर्व सरफेस ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या बनता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर यल, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया कि एस इज इक्वल टू पाई आर यल, एस इज इक्वल टू पाई आर यल. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड यू हैव टू शो दैट कि वॉल्यूम गिवन है. तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और दिस कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. देयरफॉर H इज इक्वल टू 3V अपॉन पाई आर स्क्वायर. H इज इक्वल टू 3V अपॉन पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ से इसकी वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे? सरफेस एरिया में. ये तो H की वैल्यू आई और हम 10th में पढ़ चुके हैं कि L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. देयरफॉर L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कर चुके हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट S इज इक्वल टू पाई आर यल. यल मीन्स अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. एंड दिस पाई आर और R स्क्वायर वैसे रखेंगे और H की वैल्यू अगर H इक्वल टू इतना है तो क्या ले सकते हैं? 3V अपॉन पाई आर का स्क्वायर दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस 9V स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R पे पावर 4. इसको ऐसे लिख सकते हैं. दिस इज द यस. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट क्या आ जाएगा? S स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R पे पावर 4 ये बन जाएगा. अब अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, अच्छा पाई आर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर. तो इट मीन्स ओपन दिस ब्रैकेट, तो पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 प्लस 9V स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर आर पे स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर पावर 4. यहाँ से पाई स्क्वायर कैंसिल हो सकता है और आर का 2 पावर कैंसिल हो सकता है. इट मीन्स पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 प्लस 9V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो दिस इज द एस स्क्वायर. सपोज कर लेते हैं कि दिस इक्वेशन इज, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड. तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमा के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है. तो इसलिए हम क्या करेंगे? पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग थर्ड वी गेट ds स्क्वायर अपॉन dr. आर के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो इसको डिफ्रेंशिएट करने यानी पाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो पाई स्क्वायर वैसे ही आएगा. और आर पे पावर 4 को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4r³ प्लस 9V स्क्वायर कांस्टेंट होगा और 1/r स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होगा कितना होगा? यहाँ पे हम निकाल लेते हैं. 1/r स्क्वायर का इसको लिख सकते हैं r पावर -2, तो -2/r³. यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? -2/r³. दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ 1/r स्क्वायर. अगेन सॉल्व इट. तो पाई स्क्वायर दैट इज द 4r³, 9 2 जा 18 V स्क्वायर अपॉन r³. और चलो इतना रहने देते अभी.
अब फॉर मिनिमा और मैक्सिमा डी एस स्क्वायर अपॉन डी आर इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट कि पाई स्क्वायर 4r³ माइनस 18 वी स्क्वायर अपॉन r³ is equal to 0, and this implies that 18 v square is equal to 4 पाई स्क्वायर r पे पावर 6 और v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r पावर 6 अपॉन 18 और यहाँ से कट जाएगा ये 2 9 जा, तो 2 पाई स्क्वायर r पावर 6 अपॉन 9. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर. v स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9. अच्छा, यहाँ पे पाई स्क्वायर कहाँ से आया? पाई स्क्वायर, यहाँ पाई स्क्वायर दिया है, पाई स्क्वायर r पावर 6 यहाँ भी देखा है. ठीक, पाई स्क्वायर ओके, चलो मान लेते हैं ओके. नाउ वी स्क्वायर इक्वल टू दिस मच 2 पाई स्क्वायर r पावर 6 अपॉन 9. Now again differentiating 4. Again differentiating 4 we get, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे मैक्स और मिनिमम फाइंड करने के लिए. तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? इट मीन्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा d2s स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इज द कांस्टेंट और r³ का डिफरेंशियल 3r स्क्वायर. तो 4 3 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 18 v स्क्वायर इज द कांस्टेंट और 1/r³ का जो डिफरेंशियल होगा -3 अपॉन r पे पावर 4. एंड दिस कैन बी रिटन एज 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 18 v स्क्वायर, माइनस कैन मल्टीप्लाई दैट विल बी द प्लस, और 18 इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन r पे पावर 4. तो दैट इज 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 54 अपॉन 54 v स्क्वायर अपॉन r पे पावर 4. पुट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, तो d2s स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर एट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर r पावर 6 अपॉन 9. अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 12 पाई स्क्वायर r पे पावर 6 वैसे रहेगा प्लस 54 और v 54 अपॉन r पावर 4 और v स्क्वायर की वैल्यू है 2 पाई स्क्वायर r पे पावर 6 अपॉन 9. तो यहाँ से r पावर 4 किसका पावर 2 पर कैंसिल होगा और ठीक 54 9 से कट जाएगा तो 9 6 जा हो जाएगा. तो इट मीन्स आ जाएगा ये 12 पाई स्क्वायर r पावर 6 और प्लस 6 2 12 और यहाँ पर जाएगा पाई स्क्वायर
और यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। इट मीन्स कि दिस इज द पॉजिटिव, पॉजिटिव। therefore d2s square upon dr square is positive. Therefore surface area is least, surface area is least। तो surface area जब least होगा, surface area is least। now that will be the 9v square upon pi square r पे पावर 4, r पे पावर 4 होगा। तो 9 2/9, 2/9 और 9 इंटू 2/9 हो गया ये 9, ये बना। वी स्क्वायर की वैल्यू है 2/9 पाई आर पे पावर 6 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर पे पावर 4। तो 9 9 कैंसिल हो सकता है और यहाँ से 9 2/9 पाई क्या आया था, ये पाई स्क्वायर तो नहीं आया था, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर यहाँ से 4 पावर पे ये पाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी पाई स्क्वायर आ रहा है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 9v स्क्वायर अपन पाई स्क्वायर आर पावर 4। तो 9 2/9 इसकी वैल्यू 2/9 आई और पाई आर पे पावर 6। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आई थी, वी स्क्वायर आया था यहाँ से कि 4 पाई स्क्वायर, यहाँ से ओके दिस इज द पाई स्क्वायर, ये होगा पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर कैंसिल और दैट विल बी द एच स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आर पावर 6 और आर पावर मतलब आर स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, 2 बचा और आर स्क्वायर। देयरफॉर एच इज इक्वल टू √2r और इट मीन्स एच इज इक्वल टू √2r। तो हमको क्या फाइंड करना है, एच इज इक्वल टू √2r, ये फाइंड करना था। एच इज इक्वल टू √2r, एच इज इक्वल टू √2r, एच इज इक्वल टू √2r। और यहाँ पे एच की वैल्यू जो आई थी वो चेक कर लेते पहले। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, वी स्क्वायर इक्वल टू आया था 2 पाई स्क्वायर आर पावर 6 अपॉन 9। ठीक ठीक, 2/9 ठीक सही है ये, इसलिए एच इक्वल टू √2r। अब हमें हमको जो शो करना था कि यहाँ पे कि √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस है। देयरफॉर अब यहाँ पे एच मतलब क्या, अल्टीट्यूड। तो देयरफॉर अल्टीट्यूड ऑफ कोन इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। दिस इज द आंसर। Now question number 25. Question number 25. So that the semi-vertical angle of a cone of maximum volume and of given slant height is tan inverse √2. So let VAB be the cone of height h and radius r. We know that r square plus h square is equal to l square. R square plus h square. Now volume of cone is equal to 1/3 pi r square h, pi r square h। तो pi r square h मीन्स हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, जो है r यहाँ से ले सकते हैं कि r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू
इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर एच इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। फर्स्ट है तो दैट इज दिस इज द वी 1/3 पाई आर स्क्वायर वैसे रखा, एच की जगह पर लिख दिया अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, squaring on both side, we get v square is equal to 1/9 pi square r to power 4 l square minus r to power 4 पर r to power 2, क्योंकि सिर्फ रूट हटेगा यहाँ से। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। तो दिस इज द इक्वेशन सेकेंड, डिफरेंशिएटिंग सेकेंड with respect to r, we get dv square upon dr is equal to 1/9 pi square is the constant। तो डिफरेंशियल ऑफ आर पे पावर 4 लोग हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो आर पावर 4 वैसे रहेगा, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज माइनस 2r, क्योंकि एल स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 4r³। तो अगेन सिंप्लीफाई दिस, 1/9 पाई स्क्वायर माइनस 2r पे पावर 5 and here plus 4l square r³ minus 4r पे पावर 5, and this can be written as 1/9 pi square minus 2r पे पावर 5 और माइनस 4r पे पावर 5, तो दैट इज माइनस 6r पे पावर 5, माइनस 6r पे पावर 5 प्लस 4l स्क्वायर r³। तो फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा dv स्क्वायर अपॉन dr इज इक्वल टू 0। From here we get minus 6r to power 5 plus 4l square r to power 3 is equal to 0। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस यहाँ से ले सकते हैं 4l स्क्वायर r³ इज इक्वल टू 6r पे पावर 5 r, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज दिस इम्प्लाइज दैट 4l स्क्वायर r³ इज इक्वल टू 6r पावर 5। तो फ्रॉम हियर वी गेट द एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6r पे पावर 5 डिवाइड बाई 4r³। इट मीन्स 2 3 जा 2 2 जा, तो 3/2 r पे पावर 2। तो दिस implies that l square is equal to 3/2 r पे पावर 2, l square is equal to 3/2 r पे पावर 2। तो अब फॉर मिनिमा मैक्सिमा देखने के लिए हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग थर्ड we get d2v upon dr square is equal to 1/9 pi square and minus 30 r पे पावर 4 plus
4, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर के ऊपर 3 आर स्क्वायर, तो प्लस 12 एल स्क्वायर आर स्क्वायर तो 1/9 पाई स्क्वायर। और अगर यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आ जाएगी ये -30 आर पे पावर 4 प्लस 12, एल की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 3/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। तो इट मीन्स 1/9 पाई स्क्वायर -30 आर पे पावर 4 तो 6 जा और प्लस 18 आर पे पावर 4, 18 आर पे पावर 4। दिस मीन्स 1/9 पाई स्क्वायर और दैट विल बी द -12 आर पे पावर 4। इट मीन्स माइनस 4/3 पाई स्क्वायर आर पे पावर 4। Therefore d2v/dr square is negative. Therefore volume is maximum. Now we have to find the tan slant height is tan inverse √2. To putting the value of L square in first, we get h is equal to under root 3/2 r square माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से फर्स्ट से जो पहला इक्वेशन है h इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे हम इसकी आर एल की वैल्यू पुट कर देंगे स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगा ये अंडर रूट 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो 2 आर स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 2, दैट इज 3 आर स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट। तो दिस इज द एच आर दिस इज द आर अपॉन √2। यहाँ करते हैं तो h इज इक्वल टू आर अपॉन h इज इक्वल टू आर अपॉन √2 r, this implies that r upon h is equal to √2। और r upon h अगर देखते हैं तो अल्फा के सामने का जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स tan थीटा। तो यहाँ पर अल्फा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू √2। therefore अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। तो दिस इज द आंसर, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। और वॉल्यूम क्या दिखाना था, मैक्सिमम दिखाना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26. In question number 26, now the question number 26. So that the vertical angle of a right circular cone of given surface and maximum volume is sin inverse 1/3. तो एक कोण है, एक कोण दे रखा है यहाँ पे जिसका रेडियस r है, हाइट h है और स्लैंट हाइट l है, और यहाँ पे ये वर्टिकल एंगल है अल्फा, v मान लेते हैं, दिस इज द एंड a, दिस इज द b। तो लेट r be the radius
L is the slant height and H be the vertical height of a cone whose vertical angle is अल्फा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है सरफेस गिवन, सरफेस एरिया गिवन है, तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ कोन that is S is equal to pi RL plus pi R square, or this can be written as L is equal to S minus pi R square upon pi R। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको क्या देखना है, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to 1/3 pi R square H, as you know that कि L square is equal to R square plus H square, therefore H is equal to under root L square minus R square। तो put the value of here 1/3 pi R square and value of H, that is L square minus R square, or 1/3 pi R square L square means S minus pi R square upon pi R। तो it means S minus pi R square upon pi R का होल स्क्वायर minus R square, and this can be written as 1/3 pi R square का अंडर रूट S minus pi R square का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R square minus R square। अगेन सॉल्व, दैट इज 1/3 pi R square और अंडर रूट S माइनस पाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर R पे पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर R स्क्वायर। and again can be solve 1/3 pi R square, और दिस इज द a minus b का होल स्क्वायर। तो यू हैव टू अप्लाई द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर R पावर 4 माइनस 2ab, तो 2 पाई S R स्क्वायर एंड माइनस पाई स्क्वायर R पे पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर R स्क्वायर, दैट इज 1/3 पाई R स्क्वायर। और यहाँ भी कुछ और सॉल्व हो सकता है, तो पाई माइनस पाई स्क्वायर R पावर 4 ये, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी बचा क्या है S स्क्वायर माइनस 2 पाई S R स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R स्क्वायर, पाई स्क्वायर R स्क्वायर। और फिर से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यानी कि 1/3 पाई R स्क्वायर, और ये बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ S कॉमन मिल जाएगा, तो S माइनस 2 पाई R स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो क्या ले सकते हैं पाई R, यहाँ से R का एक पावर कैंसिल हो जाएगा और ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यानी इसको हम ले सकते हैं 1/3 R अंडर रूट S माइनस 2 पाई R स्क्वायर।
ओके नाउ तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, ये वॉल्यूम ऑफ कोन आ रहा, दिस इज द वॉल्यूम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट जाएगा तो s माइनस एस 2 पाई आर स्क्वायर, इतना लिखेंगे। आर इसको ऐसे ले सकते हैं कि s/9 और यस ये हो गया s/9, और यहाँ पे ले सकते हैं यस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर पे पावर 4। तो दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब मिनिमम और मैक्सिमम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड with respect to r, we get dv square upon dr square, dv square upon dr is equal to, अब फर्स्ट फंक्शन ये s/9 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर रहेगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ले सकते हैं 2r माइनस, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 2 जा 8 पाई आर क्यूब, ये ले सकते हैं s/9 2rs माइनस 8 पाई आर क्यूब। तो ये तो dv स्क्वायर अपॉन dr हो गया। ये मान लेते हैं कि दिस इक्वेशन इज थर्ड इक्वेशन। अब मिनिमम या मैक्सिमम दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जो है सेकंड डेरिवेटिव। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग मिनिमम मैक्सिमम दिखाने के लिए, तो सबसे पहले हम ये पुट कर देते हैं फॉर मिनिमा और मैक्सिमा dv स्क्वायर अपॉन dr इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा 2rs माइनस 8 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई s/9 इज इक्वल टू 0, और दिस कैन बी इक्वल टू द 2rs इज इक्वल टू 8 पाई आर क्यूब, और s इज इक्वल टू 8 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2r। तो 2 4 जा और r का एक पावर कट जाएगा, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। नाउ again differentiating third, we get dv square upon dr square is equal to s/9 कांस्टेंट, तो s/9 कांस्टेंट ही रहेगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2s, क्योंकि r का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, माइनस 8 3 जा 24 आर स्क्वायर। अब s की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो dv स्क्वायर अपॉन dr स्क्वायर एट s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। देखते हैं पॉजिटिव आता है नेगेटिव, तो इसके जगह हम पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 9, तो 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 24 यहाँ पे 24 पाई आर स्क्वायर भी तो आएगा, 24 पाई भी आएगा, तो 24 पाई आर स्क्वायर आर 4/9 पाई आर स्क्वायर,
और इसको लिख सकते हैं 8 पाई आर स्क्वायर, तो 8 पाई स्क्वायर माइनस 24 पाई स्क्वायर माइनस 16 पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 16, that is minus 64 and pi square r to power 4 upon 9. Therefore dv square upon dr square is less than 0. Therefore volume is maximum. Volume is maximum. Now putting S is equal to 4 pi r square in first, we get L is equal to 4 pi r square minus pi r square divided by pi r, तो it means 3 pi r square upon pi r, pi कैंसिल, r का 1 पावर कैंसिल, यानी L इज इक्वल टू हो जाएगा 3r, L इज इक्वल टू 3r, r यहाँ से हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर मतलब r अपान L इज इक्वल टू 1/3. दिस implies that sin alpha is equal to 1/3 और this implies that alpha is equal to sin inverse 1/3. तो इस तरह से हमको वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना था और ये भी दिखाना था कि जो है अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, साइन इनवर्स 1/√3 होनी चाहिए. तो हम ऐसा कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमा व्हेन अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3. So this is the solution of the question number 26. 27. The point on the curve x square is equal to 2y which is nearest to the point 0,5. यानी ये कह रहा है कि कोई कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y जिस पे कोई पॉइंट है और वो पॉइंट 0,5 से नियरेस्ट है. तो सॉल्यूशन लेट एक्स वाई बी द पॉइंट on the curve x square is equal to 2y which is nearest to the point 0,5. यानी हमें क्या करना है कि 0,5 और एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो लेट बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो d इज इक्वल टू एज यू नो डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. तो दिस इज द 0,5 एंड दिस इज द x, y. तो दिस इज द पॉइंट. तो यानी कि हमें अगर इसको लिख के फाइंड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर. दिस इज द d और d स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे दे रखा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2. तो हम यहाँ y के लिए यहाँ पुट कर देते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5
का होल स्क्वायर, तो दिस इज द डी स्क्वायर। अब नियरेस्ट मतलब हमको क्या दिखाना है, मिनिमा दिखाना है कि पॉइंट क्या होगा, मिनिमम पॉइंट। तो सपोज कर दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, we get डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x आ जाएगा यहाँ पे, और इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 एंड डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 दैट इज 2x अपॉन 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस इसको हो सकता है ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस यानी 2x स्क्वायर 2 कट जाएगा, यहाँ 2 5 10, तो इसको मैं 10x और 2x प्लस एक्स क्यूब माइनस 10x और एक्स क्यूब माइनस 8x। तो दिस इज द डी ऑफ टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स। तो फॉर नियरेस्ट डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये दिखाएंगे डी इज इतना 0। तो फ्रॉम हियर वी गेट एक्स क्यूब माइनस 8x इज इक्वल टू 0, दिस द एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8x, यानी एक पावर कैंसिल होगा, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और एक्स इज इक्वल टू 2√2, तो x इज इक्वल टू 2√2 आएगा। अब x की वैल्यू हम कर्व के इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in the equation of curve x square is equal to 2y, we get 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, दैट इज y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर नियरेस्ट पॉइंट इज 2√2, 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now the question number 28. Question number 28. For all the values of x, the minimum value, यानी इसके मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो x के लिए मिनिमम वैल्यू के लिए सॉल्यूशन, तो y इज इक्वल टू गिवन है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मिनिमम में मैक्सिमम दिखाने के लिए हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो दिस इज द फर्स्ट, यानी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, यू बाई वी रूल। तो यू बाई एज यू नो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम, यानी यहाँ पे ये पूरा u है और ये क्या है v है, तो इस फार्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे v डी एक्स, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन सॉल्व इट। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिफरेंशियल ऑफ 1 माइनस एक्स, तो 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स का -1 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, तो दैट इज 2x माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा और इसका डिफरेंशियल लेंगे तो यानी कि 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स का 1 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, दैट इज 2x प्लस 1
अपान 1 + x + x² का होल स्क्वायर। अब इसका ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो ओपन करेंगे ब्रैकेट, अगर हम ओपन करें तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यानी ये बन जाएगा 2x प्लस 2x क्यूब 2x² एंड प्लस 2x क्यूब माइनस 1 से करेंगे तो -1 - x² और ऐसे ही यहाँ पे ये माइनस है, तो सबसे पहले इसका ये ब्रैकेट लेके चलेंगे, 1 से करेंगे तो 2x + 1 आएगा, फिर -x से चलेंगे तो -2x² -1 और फिर प्लस 2x क्यूब एंड प्लस x² डिवाइडेड बाई 1 + x + x² का होल स्क्वायर। अब इसको और फिर से सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर हम फिर से सॉल्व करेंगे तो यानी कि ये सब कट टूट करके जो है क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाएगा, और चलो सॉल्व कर लेते हैं पहले, तब पता चलेगा रियल में क्या आएगा। तो ये लिखते हैं 2x + 2x³ प्लस नॉट 2x² है, 2x² प्लस 2x³ -1 - x - x² और -2x - 1 प्लस 2x² प्लस x -2x³ एंड माइनस x² अपान 1 + x + x² का होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कटता है, -2x³ यहाँ पे है और प्लस 2x³ ये कट जाएगा, -x² यहाँ पे और -x² यहाँ पे है, तो -2x² और प्लस 2x² कैंसिल हो जाएगा ये, और -2x - x 3x -3x तो यानी ये -2x और ये प्लस 2x कैंसिल हो सकता है, और क्या बचेगा यहाँ पे, क्या कटेगा, यहाँ पे -x है और ये प्लस x ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2x² यहाँ पे बच रहा है और -1 यहाँ बच रहा है -2, तो 2x² - 2 means that is 2x² कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो x² - 1 अपान x1 + x + x² का होल स्क्वायर। और इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x - 1 और x + 1 अपान 1 + x + x² का होल स्क्वायर। अब मिनिमम में मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम dy/dx 0 करेंगे, तो फॉर मिनिमा और मैक्सिमा dy/dx = 0, it means 2x x - 1 x + 1 डिवाइड बाई 1 + x + x² का होल स्क्वायर = 0। दिस implies that x - 1 x + 1 = 0। This implies that x = 1 and x = -1। तो दिस इज द 2 critical point। तो x = 1 and x = differentiating second with respect to x।
we get d2y upon dx square is equal to 1 plus x square का whole square into d by dx of twice x square minus 2 minus 2x square minus 2 into d by dx of 1 plus x square का whole square divided by 1 plus x square का पावर 4 तो u by v के रूप में है तो v d by dx माइनस u d by dx अपॉन 1 plus x स्क्वायर का पावर 4 तो सिंप्लीफाई दिस 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डिफरेंशियल ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 4x 2 का डिफरेंशियल 0 और 2 का अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 ऐसे रहेगा डिफरेंशियल ऑफ इतना 1 plus x स्क्वायर का तो x पावर n के फॉर्म में है दैट इज एन एक्स पावर n माइनस 1 लिखेंगे तो ट्वाइस 1 plus x स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 plus x स्क्वायर का भी फाइंड करेंगे तो दैट इज 1 plus 2x अपॉन 1 plus x स्क्वायर पर पावर 4 नाउ d2y upon dx square at x is equal to 1 that is 1 plus 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 into 1 माइनस 2 into 1 का स्क्वायर माइनस 2 that is 2 1 plus 1 square and 1 plus 2 into 1 upon 1 plus 1 plus 1 का स्क्वायर upon पावर 4 that is 1 plus 1 3 का स्क्वायर that is 9 4 जा 36 माइनस 0 यहाँ पे करेंगे तो ये 2 into 1 that is 2 minus 2 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा अपॉन 1 plus 1 3 और 3 power 4 that is 81 3 power 4 that is 81 तो 36 upon 81 that is 36 upon 81 यानी that will be the 27 that is the 12 3 9 जा 3 4 जा it means 4 upon 9 and d2y upon dx square d2y is greater than 0 therefore fx is minima therefore fx is minima and minimum value is that is y it means putting x equal to 1 in the function so that is 1 minus 1 plus 1 का स्क्वायर अपॉन 1 plus 1 का स्क्वायर it means that will be the 1 upon 3 1 that is 3 तो 1 upon 3 therefore minimum value is 1 upon 3 minimum value is 1 upon 3 and you have to find here find all the real value x of find the minimum value the minimum value 3 therefore the option D is right therefore option D is correct so this is the answer
29. The maximum value of x minus 1 plus 1 whole power 1 by 3 maximum value, and x lies between 0 and 1. So let f(x) is equal to x minus 1 plus 1 whole power 1 by 3 is given, और x की वैल्यू जो लाइज करती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। दैट इज, लो हम ये कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू आ रही है, उस 0, 1 और इसमें जो वैल्यू आएगी इस पे किस पे फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ जो फंक्शन है एक्स माइनस 1 प्लस 1 होल पे पावर 1 by 3, और इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पे पावर 1 by 3. तो दिस इज इक्वल टू differential of d by dx of x power n, तो that is n x power n minus 1, तो 1 by 3 x square minus x plus 1 पे पावर 1 by 3 minus 1 into d by dx of x square minus x plus 1. Now 1 upon 3, that is the x square minus x plus 1 whole पे पावर minus 2 by 3, and differential of this is 2x minus 1. x square का डिफरेंशियल 2x और x का डिफरेंशियल -1. तो दिस इज द f dash x. Now for maxima f dash is equal to 0. This implies that 1 upon 3 x square minus x plus 1 to power minus 2 by 3 multiplied by 2x minus 1 is equal to 0, or 1 by 3 2x minus 1 upon x square minus x plus 1 to power 2 by 3 is equal to 0, or 2x minus 1 is equal to 0. This implies that x is equal to 1 by 2. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये 1 by 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2x minus 1 is equal to 0, therefore x is equal to 1 by 2. now f0 फाइंड करेंगे, f0 क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 के बीच 1 by 2 वैल्यू आएगी, तो इस पे 0 पे फाइंड करना है, 1 by 2 पे फाइंड करना है और 1 पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले 0 फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू। ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव टू फाइंड एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, 1 by 2 एंड 1 इस पे फाइंड करना है। तो नाउ f0 दैट इज 0 minus 1 plus 1 whole to power 1 by 3. It means 1 to power 1 by 3, that is 1. f of 1 by 2, so f of 1 by 2 that is 1 by 2 minus 1 plus 1 to power 1 by 3, that is 1 by 2 minus 1 by 2, it means कि 1 minus 1 by 4 पे पावर 1 by 3, that is 3 by 4, 3 power 1 by 3. And next f of 1, so that is 1 minus 1 plus 1 पे पावर 1 by 3, it means that is also 1. Now the maximum value,
value of f(x) is 1. Therefore part C is the correct answer. So this is the solution of exercise 6.5.